हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वेलकम टू माय चैनल। और आज हम ये देखेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था टाइमलाइन देखी थी, क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, हिस्ट्री क्या है, किस शब्द से बना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ क्लास ले रही हूँ, आप सब लोग मस्त चिल में एसी में बैठे हैं और ये क्लास देख रहे हैं। तो कहाँ देख रहे हैं? इस भारत में देख रहे हैं। और ये भारत का नाम कैसे पढ़ा गया है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ग्रीक वर्ड से बना है, और ग्रीक वर्ड किसने दिया? हिस्टोरिया नाम की एक बुक थी। हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस, हमें जिसने भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में पता होगा उसे हेरोडोटस के बारे में पता होगा। तो हेरोडोटस कौन थे? हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री थे। उन्होंने इसमें पहली बार बताया, हिस्ट्री वर्ड का यूज़ किया गया है और ये बताया गया है। तो सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट बात क्या जानी कि हिस्ट्री शब्द का यूज़ हुआ है। तो किसने बताया? हेरोडोटस ने बताया। फादर ऑफ हिस्ट्री ये हमारे थे। ठीक है, नेक्स्ट बात अब हम ये देखते हैं कि अब हिस्ट्री शब्द कहाँ कहाँ पे मिला है। हिस्ट्री शब्द के बारे में या इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलती है, या इसके सोर्सेस क्या है। अब हम सोर्सेस की बात करेंगे। सोर्सेस या स्रोत बोल सकते हैं हिंदी में। हिस्ट्री की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि हिस्ट्री में हिंदी और इंग्लिश में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस या ऐसे कुछ नहीं है। हमें ना बायलैंग्वेज इसमें पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती इतनी ज़्यादा। अभिलेख को इंस्क्रिप्शन है, सोर्सेस को स्रोत है, मेन नाम तो वो के वो ही रहेंगे, अथर्ववेद अथर्ववेद रहेगा। तो वैसे ही आज चलिए हम मज़े के साथ पढ़ते हैं, बिल्कुल लोड मत लेना। ठीक है, अथर्ववेद में सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बताया गया है ना। सबसे पहले अथर्ववेद में हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में सबसे पहले हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। हिस्ट्री वर्ड हमें फर्स्ट टाइम मिला था, फर्स्ट टाइम हमें हिस्ट्री वर्ड मिला था। तो किससे इंफॉर्मेशन मिल रही है? सबसे पहले अथर्ववेद से मिली है। अब सबसे जरूरी ये है कि हिस्ट्री वाई, हमें हिस्ट्री की क्यों जरूरत है, हिस्ट्री ही क्यों पढ़नी चाहिए, या हिस्ट्री क्या है। मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हिस्ट्री पढ़ने से पहले, या क्या बोलते हैं, जब हम कोई निशाना लगाना चाहते हैं या धनुष बाण खींचते हैं, तो हम पीछे एक बार जाते हैं, फिर हम फॉरवर्ड जाते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ जाते हैं। अगर हिस्ट्री ना हो या हमारा इतिहास ना हो तो हमें कुछ पता नहीं लगता। हमने पास में बहुत मिस्टेक्स की होगी, पास में मिस्टेक की है, या हमें मम्मी पापा अपने है ना इमोशंस या इन चीज़ों से बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है या क्या नहीं होती हमें आगे। हमें क्या देखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कई बार क्या बोलते हैं, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। चॉकलेट क्यों नहीं खानी चाहिए? चॉकलेट इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि हमारे दांत खराब हो जाएंगे। हम तो तब किड थे, हमें था, हम जिद करते थे कि हमें चॉकलेट खानी है, पर वो अपने अनुभवों से बताते थे। उनके अनुभव बोलते थे कि ये मत करिए, नहीं तो तुम्हारे फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और इसकी वजह से है कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि जनरली हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हम मेन एविडेंसेस देखते हैं या इंस्क्रिप्शन क्या मिले, या राजा महाराजाओं की हिस्ट्री पढ़ते हैं। राजा महाराजाओं ने भी क्या सीखा? राजा महाराजाओं ने भी ये सीखा, जो मेरे फोर फादर्स और फादर ने जो गलतियां करी, वो युद्ध में हम आगे गलती ना करें। तो यही है कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। तो इसी बात पे सबसे फेमस कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य ने मौर्यन एम्पायर बनाया था, और किसका साथ दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक किताब लिखी थी कौटिल्य की, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखी थी उन्होंने। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्होंने, कौटिल्य के नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य है। तीनों में से कोई भी नाम आए तो वो कौटिल्य है। इनकी बुक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी इन्होंने लिखा है कि राजा हो और राजा की ये ड्यूटी है कि उन्हें हर रोज, एवरी डे, एक बार इतिहास पढ़ना चाहिए, या कुछ भी इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए, जिससे हमें पता लग से, ठीक है, पता लगे कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ हमें सीखनी है। तो कौटिल्य ने भी ये बात बोली। किसने बोली? कौटिल्य ने बोली। अब कौटिल्य, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ गई है कि हिस्ट्री की हमने छोटी मोटी बात कर ली है। अब हिस्ट्री में क्या है? शब्द वाय। अब हिस्ट्री पे दो एक हिस्टोरियन है, हिस्टोग्राफी में हम पढ़ते हैं ई एच कार।
EH कार का नाम आता है, इन्होंने किताब लिखी थी व्हाट इज हिस्ट्री। इनकी किताब का नाम है, ये आपके नेट JRF के पेपर में बहुत पूछा जाता है। अब इन्होंने बोला था, एक स्टेटमेंट दिया था, देयर इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, एक थे ब्यूरी, ये दो बहुत फेमस है, इन्होंने भी हिस्ट्री के बारे में लिखा, हिस्ट्री इज अ साइंस नो मोर नो लेस। एक हिस्ट्री भी साइंस की तरह है, ना तो कम है ना ज्यादा है, तो ये ब्यूरी ने बोला। अब सबसे इंपॉर्टेंट आज हम पढ़ेंगे भारत, भारत देश, हमारा प्यारा भारत। विवेकानंद ने भी बहुत अच्छा शिकागो कॉन्फ्रेंस में भारत के बारे में बताया है। तो आज हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत का नाम कैसे कैसे हमारे सामने आया, ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे। हमारा इंपॉर्टेंट मोटिव आज यही है कि भारत के बारे में जाना, और ये कि हम छोटे छोटे वीडियोस से हम आपको इंफॉर्मेशन भेज सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके, क्योंकि बेसिक से ही हम एडवांस की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है भारत, भारत देश या इसका नामकरण कैसे हुआ, आज हम ये देखेंगे। भारत देश की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, भारत देश का है ना, इन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा बताया है कि समहाउ ऐसा दिखता है, और इन्होंने ये बोला है कि भारत देश को पहले है ना सिंधु बोला जाता था, सिंधु या इंडस, इंडस वाला एरिया, इनको है ना ये भारत देश बोलते थे इसको। तो सबसे पहले भारत देश का हम क्या रिवाइज करेंगे, भारत देश का हम ये रिवाइज करेंगे कि भारत किस इस शेप का था, इंडस और सिंधु बोला जाता था इसको। अब इन्होंने बोला है कि बाद में क्या बोला जाने लगा, भारतवर्ष नाम दिया जाने लगा, भारतवर्ष। भारतवर्ष किसके अंदर नाम दिया जाने लगा, एक भरत राजवंश था, भरत राजवंश था, बहुत फेमस राजवंश था, और भरत राजवंश की वजह से ही भारतवर्ष शब्द नाम दिया जाने लगा। इन्होंने क्या बोला, सरस्वती और यमुना की जो मिड का एरिया है उसे भारतवर्ष बोला गया, सरस्वती एंड यमुना, यमुना का जो एरिया है उसे भारतवर्ष बोला गया। तो आज हमें कैसे पता, धीरे धीरे हम प्रोसेस पे पहुंचेंगे कि भारत नाम अलग अलग लोगों ने कैसे डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि जैनिज्म में भारतवर्ष या भारत का कैसे शब्द मिला। जैनिज्म में ना ऋषभ देव थे, एक तीर्थंकर्स के नाम सुने होंगे आपने, ऋषभ देव थे। ऋषभ देव का एक पुत्र था, मतलब बेटा था, उसका नाम था भारत, बहुत ही फेमस था और इसका नाम था भारत, इसी के नाम पे भारत रखा गया, ये बोला गया, या इनका भरत नाम से भारत नाम रखा गया। ठीक है, हमारा देश भारत, यही वाला भारत। और फिर थर्ड आए ग्रीक्स आए। अब ग्रीक्स ने भी कुछ बोला होगा, ग्रीक्स ने बोला इंडिया। ग्रीक कौन थे, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई है, हेरोडोटस ने हिस्टोरिया में बोला है इंडिया, इंडिया नाम बोला है ग्रीक्स ने। ठीक है, इंडिया का नाम लिया है। फोर्थ हम क्या बात बताएंगे, 6th और 5th ईसवी पूर्व क्या बोला है इन्होंने, हेरोडोटस ने हिस्टोरिया में बताया है, इसका नाम इंडिया था। पर इंडिया का एरिया इसने इंडिया क्या बताया है, इंडस के एरिया को ही ओनली इंडिया बताया है पर। ठीक है, तो ये है कि इंडिया पूरा हमारा एरिया कवर नहीं करता, सिर्फ इंडस के एरिया को करता है। तो ग्रीक में इंडस एरिया 6th से 5th ईसवी पूर्व हेरोडोटस ने बोला था, और हेरोडोटस कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे पुराण एंड अशोका द ग्रेट और पुराण। अब पुराणों और अशोका में है ना भारत का नाम अलग दिया गया है, तो भारत का नाम दिया गया है जम्बूद्वीप। अशोका की एक बहुत अच्छी बात थी, अशोका की बात ये अच्छी थी कि वो कुछ भी इंफॉर्मेशन उनकी पढ़नी बहुत हमारे लिए इजी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो इंस्क्रिप्शन में लिखते थे, पिलर्स में इंफॉर्मेशन देते थे, तो हमारे लिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान है। पर जैसे जैसे हम पीछे जाते जाएंगे हमें ना पता ही नहीं लग रहा कि क्या लैंग्वेज है, कैसे पढ़नी है, कोई से ड्राइंग बना के चले गए तो हमें प्रॉब्लम होने लगी, हम इतिहास को ढंग से जान नहीं पाए। पर
हम जब से वेद पुराण और ये सब पीरियड आया, वैदिक कल्चर आया, तो लिखे जाने लगे। अब अशोका और पुराण्स में हमें क्या हुआ, जम्बूद्वीप नाम दिया जाने लगा। शायद ये बोला जाता था कि जम्बू नाम का एक ट्री था, जम्बू नाम के ट्री की वजह से ही जम्बूद्वीप बोला गया और इसे ही हम भारत बोलते हैं। ठीक है, इसी में पुराणों में एक बात बोली गई, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, हमारी माता, अर्थ है ना। गाय तो माता है ही, पृथ्वी भी है ही, हमें बहुत कुछ देती है, नेचुरल सोर्सेस हैं, तो इसलिए अब पृथ्वी को है ना 7 द्वीपों में विभाजित किया गया है, पुराण्स में ये बोला गया है। अब उसमें से 7 द्वीपों में से एक द्वीप है हमारा जम्बू द्वीप। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बताई गई है और जम्बू द्वीप बोला गया है पुराण्स में। ठीक है, अशोका ने भी जम्बू द्वीप नाम दिया है भारत का। अब क्या है, 5th में हमने क्या क्या देखा, जैनिज्म देख लिया, ग्रीक देख लिया, पुराण और अशोका देख लिए। अब चाइना में भी तो कुछ बोला जाएगा, चाइना हम सबको पता है। अब इंडिया के लिए क्या बोला, यिंतु बोला, इंडिया के लिए युन्तु बोला शब्द का यूज किया है। हेनसांग बहुत फेमस ट्रैवलर थे, हमारी यूनिवर्सिटीज में बहुत दूर दूर से पढ़ने आते थे लोग। आज हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन ये यूनिवर्सिटीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज। पहले नालंदा, विक्रमशील, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, स्कॉलर्स। तो तभी यिंतु बोला है हेंगसांग ने हमारे इंडिया के लिए। तो हेंगसांग भी ट्रैवलर थे, चाइना से आए थे, उन्होंने भी यही बोला है। ठीक है, अब आया खारवेल। खारवेल की बात आती है, खारवेल में हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल का क्या है, हाथी गुफा अभिलेख। अब इसमें क्या दिया गया है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, पहली बार भारतवर्ष शब्द का यूज किया गया, भारतवर्ष, भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष यूज किया गया है। अब मैं दोबारा तुम्हारे लिए रिपीट कर रही हूँ, भारतवर्ष भरत, सरस्वती और यमुना का एरिया था, और जैनिज्म में ऋषभदेव के पुत्र थे भरत, तो भारत नाम रखा गया। ग्रीक में हेरोडोटस ने क्या बोला है, इंडस वाले एरिया को ही बोला गया है। ठीक है, पुराण्स और अशोका में जम्बूद्वीप बोला है, जम्बू नाम का एक ट्री होता था, इसकी वजह से शायद वहां पे जम्बूद्वीप बोला। पुराण में पृथ्वी में 7 महाद्वीप थे, 7 महाद्वीपों में क्या था, एक महाद्वीप को जम्बूद्वीप बोला गया है। चाइना में यिंतु बोला है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष बोला गया है। हाथी गुफा अभिलेख, अभिलेख अगर इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम आ रही हो तो इंस्क्रिप्शन इंग्लिश यूज करेंगे हम, किसी को भी हिंदी मीडियम को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब 7th पार्ट क्या है, 7th हम क्या देखेंगे, एक प्रदेश था, मतलब एक एरिया ले लेते हैं हम, या एक प्रदेश ले लेते हैं। ठीक है, एक प्रदेश था या एक एरिया था, उसे भारत बोला गया है। किसमें बोला गया है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में एक भारत बोला गया है, सॉरी, और पाणिनि की अष्टाध्यायी में इस प्रदेश को भारत बोला गया है। ठीक है, बहुत सारे हम सोर्सेस से ये बता पा रहे हैं कि भारत शब्द कैसे कैसे आया। हम तो नॉर्मली आज बोल देते हैं इंडिया, भारत, ये सब चीज़ें, पर हमारे जो प्रीवियस बुक्स में हम देखेंगे, इतने साल पुरानी किताबों में हम देखेंगे कि भारत देश का नाम कैसे कैसे आया। ठीक है, अब हम देखेंगे 8th चीज पे, मनुस्मृति के बारे में बहुत सारे लोग हम सब जानते हैं, ज़्यादातर जानते हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो नहीं भी पढ़ रहे उन्हें भी पता है। एक तो है मनुस्मृति और भागवत पुराण। मनुस्मृति और भागवत पुराण में देव निर्मित प्रदेश बोला है, देव निर्मित देश। ठीक है, एक बात हमारी यहां रह गई थी, जब हम ये बात कर रहे थे कि ऋषभदेव में भरत और इसकी बात कर ली थी, जब हमने ग्रीक वाले एरिया में, जब हेरोडोटस ने बोला था, सिर्फ इंडस के एरिया को बोला था, उसी टाइम पे मैगस्थनीज आते हैं। मैगस्थनीज ने क्या बोला था, मैगस्थनीज की एक किताब है इंडिका,
मैगस्थनीज की किताब है इंडिका। इंडिका के अंदर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने पहली बार भारत शब्द का इंडिया यूज किया है, पर वो पूरे ऑल जोग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है उसके लिए यूज किया था, क्योंकि हेरोडोटस ने सिर्फ इंडस वाले एरिया के लिए किया था। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे, और मैगस्थनीज एक और बात बता दूं, ये अम्बेसडर थे, बन के आए थे। और मैंने कौटिल्य का नाम लिया था, कौटिल्य मैगस्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर के टाइम पे है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी भारत के लिए। हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए थैंक यू, और लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।